हेलो। आज हम आपसे बात करेंगे म्यूचुअल फंड के फंड का यूज कर लेने वाले लोन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। म्यूचुअल फंड बेसिकली टू टाइप्स के फंड ऑफर करते हैं, डेब्ट फंड और इक्विटी फंड। आप दोनों में से किसी भी फंड में आप अपने पैसे को एसआईपी या फिर वन टाइम के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आपको इसके सारी जानकारी आसानी से मिल सके। डेब्ट फंड में आपके पैसे को किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है जहां आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 7% से लेकर 9% तक, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होती है। अब हम बात करें कि इक्विटी फंड की, तो यहाँ आपके पैसे को किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है, 30% या कभी कभी उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। डेब्ट फंड में आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका 80% तक आपको लोन मिल जाता है। अगर आपकी वैल्यू इस टाइम 1 लाख रुपए की है तो आपको 80% यानी 80,000 तक का लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का 50% तक लोन आपको मिल जाता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1 लाख है तो आपको उसका 50% यानी कि 50,000 तक का लोन आपको आसानी से मिल जाता है, और आप दोनों फंड में से किसी भी एक फंड में का यूज करके आप लोन को ले सकते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके फ़ायदे और इसके होने वाले नुकसान की। तो हम सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करेंगे कि क्या क्या इससे फ़ायदे हैं। यह लोन बहुत आसानी से मिलने वाला लोन है, सिर्फ एक OTP वेरिफिकेशन से और आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यहाँ पेपर वर्क भी बहुत कम होता है, पेपर वर्क नहीं होता है। यहाँ का इंटरेस्ट रेट आपके अदर लोन की तुलना में बहुत कम होता है, लाइक जैसे पर्सनल लोन या फिर हो गया आपका क्रेडिट कार्ड लोन। किसी भी तरह के लोन से इसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके फ़ायदे के बारे में कि आपको इतनी आसानी से जो लोन मिल रहा है। क्या उसके कोई नुकसान भी हैं? अगर हैं तो वह क्या, तो बने रहिए अंत तक और देखिए हमारा वीडियो। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की, जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यह लोन आपके फंड को जीरो कर सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। मान लीजिए कि आपने लोन लिया 50,000 तक का, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लोन लिमिट भी बढ़ेगी क्योंकि आपकी एसेट वैल्यू बढ़ रही है और अब आप और ज़्यादा लोन मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर तो जाएगा नहीं, मार्केट तो नीचे भी आता है। मार्केट तो किसी का है नहीं कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा पता रहेगा। इसलिए आप मार्केट जब नीचे जाता है तब आपको असली नुकसान होता है, जो आपको बताया नहीं जाता है। तो हम बात करेंगे इसी की। अगर मार्केट नीचे गया तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी लोन लिमिट भी कम हो जाएगी। अब अगर आपने मार्केट से 50,000 लोन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लिया हुआ है तो आपकी वैल्यू घट करके अब 40,000 हो जाएगी, यानी आपकी लोन लिमिट भी घट करके 40,000 हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आपने 50,000 का लोन लिया है तो तुरंत म्यूचुअल फंड से आपने जहां से लोन लिया है वो आपको 10,000 रिकवर करने के लिए बोलेंगे, और अगर आपके पास पैसे तुरंत मैनेज नहीं हुए तो ये आपके फंड को सेल करके अपना पैसा वसूल लेंगे, और इस तरह से आपके 10,000 तक की यूनिट्स कम हो जाएगी और वो अपना लोन चुका लेंगे। ठीक है, अब अगर आपके फंड से यानी सेविंग से 10,000 की वैल्यू कम हो गई तो मार्केट में जो लॉस हुआ वो अलग। इस तरीके से आप दो तरीके से डबल लॉस करते हैं। एक तो मार्केट डाउन जाने से आपकी जो वैल्यू कम हुई वो अलग, और दूसरा उन्होंने अपनी जो वैल्यू बेच करके रिकवरी की वो अलग। तो मार्केट ऊपर जाता तो आपकी वैल्यू फिर भी कुछ समय के बाद बढ़ जाती, लेकिन अब आपका फंड क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट नीचे आया और आपने जिनसे लोन लिया था उन्होंने आपके फंड को ही बेच दिया अपना रिकवर करने के लिए। आपको समय ही नहीं दिया कि नहीं भाई थोड़ा समय दे दो, कुछ दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, और आपको डबल लॉस हो सकता है। क्योंकि ये लोन लेते टाइम ही OTP वेरिफिकेशन के द्वारा आपके फंड के एसेट को प्लेस कर देते हैं, यूनिट्स को प्लेस कर देते हैं, और लॉस आने पर वह इसे तुरंत सेल कर देते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह की अचानक आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार हैं तो आप लोन लीजिए, नहीं तो इसके चक्कर में पड़कर आप अपनी मेहनत से कमाई हुई सेविंग को ख़त्म मत कीजिए। अगर आपने इतनी मेहनत से पैसे जुटाकर SIP के द्वारा
या फिर किसी भी तरीके से आपने वन टाइम के द्वारा ही थोड़े थोड़े पैसे करके जुटाए और अचानक से आपके सारे पैसे चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा। तो आप इस तरीके से लोन लेने से अच्छा है आप कोई दूसरा लोन लीजिए जहां से आपको समय भी मिल सके किसी अदर तरीके से उसे चुकाने का। बहुत इमरजेंसी अगर पड़ती है तो ही आप इस तरीके के लोन लीजिए, अदरवाइज़ आप इस तरीके के लोन के चक्कर में मत पड़िए। हमारी तो राय यही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके इस म्यूचुअल फंड के मिलने वाले लोन से फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूछ सकते हैं। पैसा आपका और डिसीज़न भी आपका। थैंक यू सो मच आपको अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए और इसे अच्छे से समझने के लिए। आप इस तरह के लोन के चक्करों में ना पड़ें और आप थोड़ा थोड़ा SIP करके ही अपने फंड को बनाएं जो आपके भविष्य में आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप अपने कितने भी ज़रूरी काम हैं आप अपने पर्सनल कमाई से उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को शेयर और